अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सदस्य, हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे हजारों लाखों दोस्त, सभी का हार्दिक स्वागत है। अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व हम मना रहे हैं। सर्वांग योग और अध्यात्म विज्ञानशाला, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश की स्थापना और सर्वांग योग का सृजन को अब 100 वर्ष हो गए हैं और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में शताब्दी समापन समारोह दिनांक 18 से आरंभ हो चुका है। सभी अध्यात्म विज्ञानी जनों को सर्वांग योग का महत्व विदित है। सर्वांग योग हम अपने चैनल से दे सके, यही एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ही अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की स्थापना हुई थी और उस संकल्प को हमने अनेक प्रकार से पूर्ण किया है और ये हमें संतोष है कि हम सर्वांग योग मालिका अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत कर सके। सर्वांग योग क्या है? तो सर्वांग योग के विषय में कितना कहें और क्या क्या कहें। सर्वांग योग छोटी सी पुस्तिका और 8 अध्यायों में विभक्त वो रचना और उससे जो निकलने वाला यानी निष्कर्ष है वो इतना दमदार है, इतना व्यवस्थित और इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे जीवन को एकदम प्रकाशित कर सकता है। और इसीलिए हम अपने मित्रों से बार बार आग्रह करते हैं कि वे सर्वांग योग मालिका अवश्य देखें, फिर अन्य एपिसोड्स देखें, वो उनकी इच्छा का प्रश्न है। लेकिन सर्वांग योग ये प्यार का तोहफा मेरा, बना है जीवन तेरा, इस प्रकार का है। और हम अपने मित्रों से पुनः पुनः आग्रह करते हैं कि वे सर्वांग योग एपिसोड देखें। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर की स्थापना भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने की थी। 1923 में इसकी स्थापना नर्मदा के दक्षिण तट ओंकारेश्वर पर की थी। एक कुटिया बनाकर वो रहे। वहाँ उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों की उन्होंने वहाँ रचना की। लेकिन सबसे बड़ा मानव जीवों पर उपकार यदि श्री मायानंद जी चैतन्य का है वो है सर्वांग योग दिव्य दृष्टि। और वो दिव्य दृष्टि उन्होंने दी और दिव्य दृष्टि देने के लिए उन्होंने जगह जगह प्रचार किया। घूमे मेलों में, किसी यानी प्रख्यात तीर्थ स्थान पर वे गए, वहाँ उन्होंने अपना आसन रखा और उस आसन से दिव्य दृष्टि विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराया। विभिन्न स्थानों पर वो घूमे और वहाँ घूमते हुए उन्होंने इस विद्या का जब प्रचार किया तब उन प्रचारों के समय क्या विघ्न आए, कितनी परेशानियां हुई होगी। क्योंकि मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में फंसा हुआ ये समाज एकदम ये प्रकट हो उसके सामने कि एको हम बहुश्याम सर्वम खलविदम ब्रह्म, और वही परमात्मा है जिसको अनेक रूपों में हमने अपने कल्पना के द्वारा सजाया संवारा। लेकिन उसका संपूर्ण स्वरूप क्या है, इसका मार्गदर्शन सर्वांग योग दिव्य दृष्टि करती है। और इसी दिव्य दृष्टि को पाकर अर्जुन कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में आया था
उसके प्रश्न क्या थे कि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन है, और जाति धर्म को बिगड़ते ही फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, ये उसका कहना था। और भगवान ने उसे समझाया कि कुल धर्म, जाति धर्म ये सतत परिवर्तन होते ही रहते हैं। एक कुल की लड़की दूसरे कुल में जाती है, इस जात का व्यक्ति दूसरी जात के कर्म करके वो कहलाता है। जैसे पढ़ाई करने वाले को हम सर कहते हैं, जो अध्यापन कर रहे हैं उन्हें हम सर कहते हैं। क्यों? वो किसी भी समाज का हो, लेकिन जब वो ज्ञान दान देने का कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण है, वो शिक्षक है, उसे सर कहना, गुरुजी कहना उचित है। कहने का आशय यह है कि कितनी मुश्किलें आई होंगी, वे भी गृहस्थ थे, वे भी परिवार सहित ग्वालियर में रहते थे, और उन्होंने उनके गुरु श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती से जो दिव्य दृष्टि का खुलासा प्राप्त हुआ, उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने मन में 9 वर्ष तक इस ज्वाला को जीवंत रखा कि मुझे गृहस्थी त्यागना है और सर्वांग योग दिव्य दृष्टि का प्रचार करने के लिए ही भ्रमण करना है। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। उस परिक्रमा में उन्होंने मनन किया और अमरकंटक की कपिल गुफा में बैठकर चिंतन किया कि कैसे ये विद्या सरलतापूर्वक जनमानस तक पहुंचाई जाए। और वहीं इस सर्वांग योग का यानी जिसे कहते हैं प्रगटीकरण हुआ, इसका यानी लिखा गया इसे सर्वांग योग। ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक में जो कपिल गुफा है, वहाँ बैठकर श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने रचना की सर्वांग योग की। छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन ये पुस्तिका हमें विभिन्न प्रकार के भ्रमों, संशयों और शब्द जालों, अनेक प्रकार की किंवदंतियों, अंधविश्वासों, अंधानुकरणों से बाहर लाती है और हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है, सुखमय बनाती है, और आगे भी इस जीव का उद्धार निश्चित हो जाता है। क्योंकि जो जानता है वही आज नहीं कल पहुंच जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है, वो जा रहा है, भले ही उसकी बुद्धि की क्षमता कम होगी, लेकिन वो लगातार जा रहा है, तब एक न एक दिन वो अवश्य ही जिस वर्ग में है वो उसका रहस्य वो जान लेगा। उसी प्रकार सर्वांग योग को सर्वप्रथम हमने जानना चाहिए। इस सर्वांग योग के प्रचार के लिए मायानंद जी चैतन्य पूना भी आए थे। महाराष्ट्र के पूना में भी आए, और वहाँ क्या हुआ इसका अत्यंत संक्षिप्त, व्यवस्थित और जिसे कहते हैं कि प्रसंग को यानी एकदम आंखों के सामने रखने वाला ऐसा वर्णन केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के द्वितीय संचालक स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने लिख रखा है। आइए हम उसका रसपान करें और जानें कि सर्वांग योग का प्रचार प्रसार करने में उन्हें कितनी मुश्किलें आई। दूसरा, अब सर्वांग योग हमने जान लिया है, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाना ये इस मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि ये समय जो है वो कलियुग का अत्यंत प्रखर समय है, और इस समय में यदि हमने इस विद्या को जन जन तक नहीं पहुंचाया तो जो विकराल स्वरूप आज दिख रहा है, जो हाहाकार स्वरूप दिख रहा है, कलियुग अपने उफान पर है, मनुष्य अपनी नीतिमत्ता भूल गया है और अत्यंत यानी जिसे कहते हैं भोगवादी हो गया, भौतिकवादी, जड़वादी हो गया है। ऐसे समय यदि हमने सर्वांग योग का प्रचार नहीं किया तो हम मानवता के लिए कुछ नहीं कर सके, ये निश्चित। और सर्वांग योग का प्रचार प्रसार केवल हम अपने उपकेंद्रों में, अपनी शाखाओं में ही न करें, तो विभिन्न शहरों में जहां हम रहते हैं वहाँ के पत्रकार आदि प्रबुद्ध वर्ग को आमंत्रित करके इसका प्रयोग उनके सामने रखा जाए, क्योंकि ये प्रयोग सिद्ध विद्या है।
ये प्रयोग है, ये कोई शब्द जाल नहीं है, ये प्रयोग है। ये प्रयोग सर्वांग योग यानी अपने सभी अंगों से इस विश्व के सभी अंगों का योग करना, ये सर्वांग योग का विषय है। और सर्वांग योग ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक यानी प्रयोग है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से इस विश्वरूप परमात्मा का हमारे साथ क्या संबंध है, ये जानना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। और इस सर्वांग योग को देने वाले सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके प्रति इस सर्वांग योग सृजन और अध्यात्म विज्ञानशाला की स्थापना, इसके शताब्दी पूर्ति समारोह के अवसर पर हम अपने सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका प्रस्तुत की गई है। कृपया आकर उसका रसास्वादन करें और सर्वांग योग को हृदयस्थ करके फिर जो जानत ते देहु जनाई, इस प्रकार अनुभव है। धन्यवाद। नर्मदे।